हम पढ़ेंगे संविधा शिक्षक वर्ग 3 का बाल विकास। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, निम्न में से विकास की विशेषता है। पहला ऑप्शन है निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया से शारीरिक अंगों के परिवर्तन का सूचक, गुणात्मक और संख्यात्मक। तो इसका आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है सी, गुणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, अभिवृद्धि में दिखाई देने वाली लक्षण है। अभिवृद्धि में दिखाई देने वाले लक्षण है शरीर के आकार में वृद्धि, शरीर की लंबाई में वृद्धि, शरीर के किसी अंग में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो दूसरे का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर का, बालक की भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं। तो आपका पहला वाला आंसर सही है, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रसूति काल में विकास होता है पिछले भाग से अगले भाग तक, सिर से पैर तक, नीचे से ऊपर तक, बाह्य से केंद्र स्थक तक। करेक्ट आंसर है सिर से पैर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर का, किशोर अवस्था में मानसिक या भौतिक विकास होता है अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में, अधिक शीघ्रता से लेकिन कम मात्रा में। तो आपका पांचवे का आंसर है करेक्ट सी, बहुत बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। छठवां क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो आपका डी आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बाल विकास से अभिप्राय है। सातवां क्वेश्चन का पहला ऑप्शन देखिए, जन्म के बाद बालक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। हमारा सेकंड ऑप्शन है, गर्भधारण से लेकर जन्म के बाद व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। सी ऑप्शन है, बालक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। डी ऑप्शन है, बालक के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का अध्ययन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आपका बी, गर्भधारण से लेकर जन्म के बाद व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ए, यह मात्रात्मक होती है, बी, यह निश्चित दिशा में होती है, सी, यह संख्यात्मक होती है, डी, यह अंगों से संबंधित होती है। तो आपका करेक्ट आंसर है बी, यह निश्चित दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे हम नाइन्थ नंबर का, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। पहला ऑप्शन है ए, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बी, व्यवसाय की समस्या, सी, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, डी, उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है ए, कक्षा कक्ष के प्रजातांत्रिक परिवेश, बी, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, सी, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, और डी ऑप्शन है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो आपका आंसर है 10वें का ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 11वें नंबर का, विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है परिवार, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 12वें नंबर का, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन है आहार, और चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो आपका 12वें का आंसर होगा डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 13 नंबर का, निम्नलिखित में से खालिस्तान की अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पहला ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी ऑप्शन है संस्कृति, सी ऑप्शन है शिक्षक की गुणवत्ता, डी ऑप्शन है शारीरिक गठन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शारीरिक गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। पहला है कैफीन, दूसरा है व्यायाम, तीसरा है शराब, और चौथा है विकिरण। तो आपका करेक्ट आंसर है व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 15 नंबर का, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की। पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था से। तो आपका करेक्ट आंसर है बी, 3 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सीखने के अंतर्गत
इसके फोल्डिंग दर्शाता है? पहला ऑप्शन है अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों का। दूसरा ऑप्शन है सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग का। तीसरा ऑप्शन है पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को। चौथा ऑप्शन है डी सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इसका करेक्ट आंसर है बी, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यह कथन है 17 नंबर का ए। इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है ट्रोका, सॉरी, इसका फर्स्ट ऑप्शन है ट्रोका, सेकंड ऑप्शन है स्किनर का, सी ऑप्शन है हिली का और डी ऑप्शन है वुडवर्थ का। तो भाई किसने कहा है ऐसा? तो ऐसा कहा है ट्रोका ने। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम 18 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है हरलॉक, दूसरा ऑप्शन है जेम्स ट्रेवर, तीसरा ऑप्शन है मुनरो और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 18 का करेक्ट आंसर है सी, मुनरो ने कहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन की। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। पहला ऑप्शन है बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु। दूसरा ऑप्शन है सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु। सी ऑप्शन है अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु और डी ऑप्शन है इन सभी के शिक्षण हेतु। तो 19 का आंसर है डी, इन सभी के शिक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार्य देना। दूसरा ऑप्शन है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 20वें का आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें का बीज बोता है। पहला ऑप्शन है आपका वातावरण, दूसरा ऑप्शन है समाजीकरण, तीसरा ऑप्शन है भौतिक संरचना, चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, भौतिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है सृजनशील बालकों को शिक्षित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है सामान्य व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है। चौथा ऑप्शन है मुख बधिर बालकों को शिक्षित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, मुख बधिर बालकों को शिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 23 नंबर के क्वेश्चन की। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। तो आपका 23 का आंसर है करेक्ट ए, शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट बात करते हैं हम 24वें नंबर के क्वेश्चन की। एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। पहला ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है मानसिक मंदता, तीसरा ऑप्शन है निर्देशन और चौथा ऑप्शन है अनुशासन। तो 24वें का आंसर है आपका ए, करेक्ट आंसर है बुद्धि। नेक्स्ट बात करते हैं हम 25वें नंबर की। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगते हैं? पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है संवेदी प्रेरिक अवस्था में, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, चौथा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो 25वें का करेक्ट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है मानसिक संक्रिया, दूसरा ऑप्शन है विकेंद्रन, तीसरा ऑप्शन है स्कीम्स और चौथा ऑप्शन है स्कीमा। तो 26वें का आपका करेक्ट आंसर है स्कीम्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम 27 नंबर के क्वेश्चन की। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है वह कहलाता है? पहला ऑप्शन है ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन है विद्यालयी
जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। तीसरा ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। डी ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो आपका करेक्ट आंसर है ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट बात करते हैं हम 28 नंबर के क्वेश्चन की। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, पहला ऑप्शन है आपका, इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो। बी ऑप्शन है यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। सी ऑप्शन है या बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए। और नेक्स्ट ऑप्शन है यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। तो 28 का करेक्ट आंसर है आपका बी, यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। तो पहला वाला ऑप्शन है इसका उपलब्धि परीक्षण द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा, निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा, खुली किताब परीक्षा द्वारा। तो 29 का करेक्ट आंसर है ए, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं 30वें नंबर के क्वेश्चन की। स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। पहला ऑप्शन है ए, इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजना का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। सी ऑप्शन है दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है बी, इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। नेक्स्ट बात करते हैं हम 31 नंबर के क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे के बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है वह है। पहला नंबर का ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, दूसरा नंबर का ऑप्शन है प्रखर बुद्धि, तीसरे नंबर का ऑप्शन है उत्कृष्ट बुद्धि और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है प्रतिभाशाली। तो आपका 31 का करेक्ट आंसर है सामान्य बुद्धि, ए नंबर का। 32 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 7 से 13 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 से 11 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर है ए नंबर का 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट हम ऑप्शन की बात करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। पहला है फर्स्ट ऑप्शन मनोविश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन है तुलनात्मक विधि, तीसरा ऑप्शन है विकासी विधि, चौथा ऑप्शन है सांख्यिकी विधि। तो 33 का करेक्ट आंसर है विकासी विधि। 34 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि और चौथा ऑप्शन है भाषात्मक बुद्धि। तो 34 का करेक्ट आंसर है बी, भावात्मक बुद्धि। नेक्स्ट बात करते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर बताया। पहला ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 120 और चौथा ऑप्शन है 100। तो करेक्ट आंसर है आपका ए, 125। नेक्स्ट बात करते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन की। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। पहला ऑप्शन है B.N. झा ने, दूसरा ऑप्शन है स्किनर ने, तीसरा ऑप्शन है डेविस ने, चौथा ऑप्शन है वुडवर्थ ने। तो इसका करेक्ट आंसर है स्किनर ने। नेक्स्ट बात करते हैं हम 37 नंबर के क्वेश्चन की। तो देखिए हिंदी अक्षरों का, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, यहाँ लिखा है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 वर्ष में, सेकंड ऑप्शन है 4 वर्ष में, थर्ड ऑप्शन है 5 वर्ष में और फोर्थ ऑप्शन है 6 वर्ष में। तो आपका करेक्ट आंसर है 37 का सी, 5 वर्ष में। नेक्स्ट का क्वेश्चन की बात करते हैं। एलेकिया है, पहला ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता, दूसरा ऑप्शन है लिखने की अक्षमता, तीसरा ऑप्शन है सीखने की अक्षमता, चौथा ऑप्शन है सुनने की अक्षमता। तो आपका करेक्ट आंसर है पढ़ने की अक्षमता, मतलब आंसर ए। नेक्स्ट बात करते हैं हम 39 नंबर के क्वेश्चन की। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक
ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम सही तरीके से। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवसर था, संक्रियात्मक अवस्था अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। क्वेश्चन लिखा है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। तो 39 का करेक्ट आंसर है 11 से 15 वर्ष। तो 39 का आंसर है आपका डी। नेक्स्ट बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। पहला ऑप्शन है 150 दिन, दूसरा ऑप्शन है 280 दिन, तीसरा ऑप्शन है 390 दिन और चौथा ऑप्शन है डी 460 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर है 280 दिन। नेक्स्ट बात करते हैं हम 41 नंबर के क्वेश्चन की। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। पहला ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है वॉटसन, तीसरा ऑप्शन है स्टेनले हॉल और चौथा ऑप्शन है डी जेम्स सल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है पेस्टोलॉजी ने किया था। इन्होंने एक बुक भी लिखी है। 42 नंबर का क्वेश्चन है बालक का विकास होता है ए सिर से पैर की ओर, बी पैर से सिर की ओर, सी दोनों ओर से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सिर से पैर की ओर, मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विकास के संबंध में गलत कथन है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है दिशा सिर से पैर की ओर, चौथा ऑप्शन है वर्तुलाकार गति। तो 43 नंबर का करेक्ट आंसर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। 44 नंबर की बात करते हैं। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है डिम्ब, तीसरा ऑप्शन है बीजकरण, चौथा ऑप्शन है भ्रूणावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है शैशवावस्था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 45 नंबर के क्वेश्चन की। तो मानव जीवन का मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, दूसरा ऑप्शन है शरीर तथा हड्डियों का विकास, तीसरा ऑप्शन है शरीर तथा हृदय का विकास, चौथा ऑप्शन है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो 45 का करेक्ट आंसर है मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पहली बार, ऑप्शन है पैर का, दूसरा ऑप्शन है सिर का, तीसरा ऑप्शन है धड़ का और चौथा ऑप्शन है सभी का। तो 46 नंबर का आंसर है बी सिर का। 47 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। पहला ऑप्शन है 206, दूसरा ऑप्शन है 230, तीसरा ऑप्शन है 270 और चौथा ऑप्शन है 320। तो आपका 47 का करेक्ट आंसर है 47 का सी, जिसका आंसर है 270। नेक्स्ट बात करते हैं हम। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। फर्स्ट ऑप्शन है 6 माह, सेकंड ऑप्शन है 8 माह, थर्ड ऑप्शन है 9 माह और फोर्थ ऑप्शन है 3 माह। तो 48 का आपका करेक्ट आंसर है डी 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 का नंबर का। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, दूसरा 350 ग्राम, तीसरा 400 ग्राम और चौथा 450 ग्राम। तो करेक्ट आंसर है बी नंबर का 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो 50 का करेक्ट आंसर है शैशवावस्था व किशोरावस्था। ठीक है, थैंक यू। और मैं बहुत जल्दी एक और नया वीडियो अपलोड करूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन में जब भी नया वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।